नारद जी ने कहा, रे संबरासुर, तू मई दानव की नाना प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके अपने आप को तू अजय मानता है, लेकिन तू जानता नहीं तुझे मारने वाला पैदा होने वाला है। संबरासुर ने कहा, मैं इतनी मायावी विद्याओं जानता हूँ, मुझे कौन मारेगा? उन्होंने कहा, तेरा काल कृष्ण का पुत्र बन करके आ रहा। बताओ, रति देवी को भी बताए और जाकर के संबरासुर को भी बताते। संबरासुर जैसे जाना, देखना उसने सुतिका गृह से ही जहां बालक का जन्म हुआ वहीं से प्रद्युम्न को चुरा, पैदा होते चुरा। जरा मन में विचार करो, उस माँ के ऊपर में क्या बीती होगी जिसने 10 मास तक बालक को अपने गर्भ में रखा हो, असह्य प्रसव वेदना को सहन करके जन्म दिया हो, और जन्म लेने के बाद में बालक का मुंह देख न पाई। असक्षम पति, भाई कमजोर पति हो तो पति कुछ न कर पाए तो आदमी होता है चलो हमारा पति कमजोर है, पति हमारे मणिशंकर भैया की तरह सक्षम हो हर काम करने के लिए। अगर वो ना करे तो फिर पत्नी को तकलीफ होगा ना कि दुनिया का तो सब काम कर देते हो, जब हमारा काम आए तो कुछ किसी लायक नहीं निकले। जरा सोचो, जिसका पति साक्षात भगवान हो उसका लड़का गायब हो। इसलिए रुक्मिणी माता दुखी है, लेकिन वो हरण करके लेकर के सागर में डाल दिया, मछली के पेट में चला गया। और मछली से कहते हैं कि वहाँ संबरासुर के यहाँ ये इतनी बड़ी मछली थी कि उसने सोचा कि इसको बेचूं तो बेचूं कहाँ। तो उसने सोचा चलो मांस मछली खाने वाला संबरासुर ज्यादा करता है तो उन्हीं के यहाँ लेके जाके देखना, शत्रु को आप वही ताही पही ताही तहाली। संबरासुर समुद्र में छोड़ के जाना है और घूम करके संबरासुर। रति देवी वहां एक चीज और आपको बताते हैं, आजकल हम लोगों के यहाँ लोकप्रिय बनना चाहते हैं, कोई चेला बनना चाहता है, कोई पुत्र बनना चाहते हैं, कोई बेटी बनना चाहता है, कोई बहू बनना चाहता है, पत्नी बनना चाहते हैं। और कहते हैं कि हमारे पति महाराज बहुत माने हम, और पति महाराज को एक गिलास पानी नहीं देना चाहते। अरे जब उनके समय से सेवा करेंगे तब ना प्रिय बनेंगे। 2 चीजें हैं, मीठी बोली और भोजन। किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, खूब मीठा बोले और बढ़िया बढ़िया माल खिलाएं, आपको बता दे वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा। आजकल हमारे यहाँ घर गृहस्थी क्यों बिगड़ता है जानते हैं? पत्नी के दुराव से। पत्नी इतना दुराव ज्यादा भी कहीं इनको ये पता, कोई आके कह दे कि तुम्हारा पति वहां किसी से बात कर रहा था, अब आ जाए पति महाराज घर में, आते ही फिर क्लास चालू, क्लास लगा देते हैं कि नहीं? लेकिन क्लास नहीं लगाना चाहिए। अरे तुमने कहीं ना कहीं प्रेम की कमी पाया, दूसरे पे ज्यादा दिखावा पा रहा हो, इसलिए वो जा रहा है। उसे इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो, इतनी सुंदरता दो, इतनी सेवा करो कि वो मजबूर हो जाए तुम्हारे तरफ झुकने के। ये देखना, रति देवी वहां माया रूप बदल करके मायावती का रूप लेकर के ऐसी सेवा कर रही कि संबरासुर एकदम गदगद है उसकी सेवा से, उसके भोजन आदि के द्वारा। संबरासुर कहता है, देवी तुमको जो चीज चाहिए वो हमको बताओ, तेरे कहने में देरी होगी वो चीज तुझे मिल जाएगा। और उसके बाद वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मेरा तो कोई है नहीं, 2 वक्त की रोटी। संबरासुर को लगा ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा कि लेना कुछ नहीं चाहते, सेवा मन से करती है। इधर जैसे ही वो मछली गए, मछली को प्रेम से काटी, जानती है देव से नारद ने बताया था मछली के पेट में पति आएगा। तो प्रद्युम्न जी बाहर आ गए हैं। उसने सोचा चोरी करके पालन तो नहीं कर सकती, उस बालक को ही गोदी में लेके आंचल में ढांक करके महाराज संबरासुर के पास पहुंच गए और कहने लगी, महाराज देखिए आपकी सेवा में निश्चल मन से करती थी, पूरी निष्ठा से सेवा करती थी, उसी का परिणाम है ये देखो। तो मेरा कोई नहीं था, एक ठो बगीचे में मुझको बाल, ये नहीं गई कि मछली के पेट से निकला, अरे मछली के पेट से निकला है तो सोच सकता था। उन्होंने कहा देखो बगीचे में घूमने गई थी, एक नवजात शिशु मिला है, अब मुझे लगता है मेरा कोई नहीं था, इसका मैं पुत्रवत पालन करना चाहती हूँ। संबरासुर सेवा से इतना प्रसन्न था, उन्होंने कहा देवी तू चिंता न कर, इस बालक की सेवा सुस्ता में पढ़ाई में जितना भी खर्चा लगेगा वो सब राजकोष से लगेगा।
अपने शत्रु का अपने यहाँ पालन करने लगा। और धीरे धीरे करके प्रद्युम्न जी 16 साल के हो, ये देखना जब तक 15-16 साल के नहीं हो गए तब तक पुत्रवत पालन करते हैं। लेकिन जहाँ 16 साल के हो गए तो रति को लगा नहीं तो पति बनने लायक हो गया। आजकल तो हमारे यहाँ 18-20 साल की बात मानते हैं, पहले हमारे यहाँ 16 वर्ष में ही युवा मान लिया जाता था। अब आपको बताते हैं जैसे प्रद्युम्न 16 साल के हो गए तो इनके भाव में अंतर आने लगे। जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए ओठ मटकाती हैं, आंख इधर दबाती हैं, आंख मारती हैं, ऐसे वो अब धीरे धीरे करके विषम कटाक्ष करने लगी। प्रद्युम्न जी ने देखा तो उनको बड़ा अटपटा लगा, उनको लगा कि आजकल ही माता जी को हो क्या गया। एक दिन तो उन्होंने नाराज होकर के माँ से कहा, माँ क्या है तो पत्नी लेकिन माँ के रूप में सेवा कर। उसको उन्होंने कहा कि मातृभाव अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। उन्होंने कहा देवी आजकल मैं कई दिन से देख रहा हूँ तो माँ का भाव छोड़ करके जैसे कोई कामिनी अपने प्रियतम को रिझाने के लिए विषम कटाक्ष करते वैसे आजकल तू कह, ये ठीक नहीं, तू मेरी माँ है। रति देवी ने कहा कि नहीं नहीं मैं आपकी माँ नहीं हूँ। कहते तुम मेरी माँ नहीं है तो कौन है? तो कहते हैं कि तो मैं किसका लड़का हूँ? तो रति बता रही है कि भगवान नारायण सुतः, आप मेरे लड़के नहीं साक्षात भगवान कृष्ण के। प्रद्युम्न जी ने कहा अगर मैं कृष्ण का लड़का हूँ तो द्वारिका में होता, यहाँ ये संबरासुर के यहाँ क्या करना हो? उन्होंने कहा जिसको आप धर्म पिता मानते हैं ये आपका धर्म पिता नहीं, ये आपका शत्रु है, ये आपको कहते हैं कि चोरी करके ले आया था। उन्होंने कहा तू क्यों पालन कर रही? बताती है कि हम ते कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। उन्होंने कहा मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूँ। आप याद करें पूर्व जन्म के आप कामदेव हैं, मैं साक्षात आपकी पत्नी रति, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। ये देखना सुन करके एक बार तो महाराज कामदेव को लगा कि अरे राम राम कह बताओ मैं कहाँ का था कहाँ आ गया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया होगा असह्य पीड़ा को सहन करके, कहते हैं मेरी मुझे न पाकर के वो कितनी दुखी हो। और सुन करके तो महाराज रति देवी ने उनको बताया भी कि वास्तव में आपकी माँ की तो यह स्थिति है कि कहते हैं कि परिशोचति ते माता पुररीव गता पजा अपुत्र स्नेहा कुलादीना विवसा गौरीवा तुरा। कहते हैं आपकी माँ की स्थिति है कि हर समय चिंतन करती है। जैसे कुररी पक्षी के अंडों को सागर छीन लिया वो विकल हुई थी, कहते हैं कि वो उसी प्रकार से आपकी माँ विकल है। और जब माँ किस प्रकार की स्थिति प्रद्युम्न ने सुना तो क्रोध के मारे तलवार निकल लिए, कहना आज इस राक्षस का मैं वध कर दूंगा। देखना ये समय का है महाराज। कुछ समय तक अभी तक जिसको वो धर्म पिता मानते थे, अपना संरक्षक मानते थे, यथार्थ का बोध होने पर उनको लगा ये मुझसे बड़ा शत्रु कोई, मेरा ये तो सबसे बड़ा शत्रु है। और जब मारने को उद्यत हुए तब रति देवी ने कहा संबरासुर को मारना कोई मामूली बात नहीं है। अरे मैं दानव के नाना प्रकार के मायावी विद्याओं को जानने वाले आप कैसे मार सकते हैं? तो प्रद्युम्न जी ने कहा शत्रु के यहाँ पलना, शत्रु के यहाँ रहना भी, कहते हैं उसका खाना भी, कहते इससे तो मर जाना अच्छा है। रति देवी ने कहा चिंता न करो, मैं जानती थी कि एक दिन ऐसा आएगा। मैं दानवों के संपूर्ण मायावी विद्याओं को काटने की विद्या मैं जानती। जगदम्बा की महामाया की आराधना करने वाली थी। और हमारे यहाँ जो 10 महाविद्याएं हैं, हर प्रकार की आपको बता दें मायावी विद्याओं को काटने की इनमें क्षमता होती है। प्रभास क्षेत्र में लेकर के कि प्रभास एवं ददो विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने अमायावती महामाया सर्व माया विनाशिनी। कहते हैं वहाँ प्रभास क्षेत्र में लेकर के सब विद्याओं को 10 महाविद्याओं को सिखाती है। उन्हीं को सीख करके तब संबरासुर का के साथ में प्रद्युम्न जी का घोर युद्ध हुआ है। और उसकी सब मायावी विद्याओं की काट इसके इनके पास में थी, इसे सब उनकी मायावी विद्याओं को काट करके तब इन्होंने संबरासुर का वध किया। वध करके फिर द्वारिका, ये संजोग देखो, लड़का पैदा हुआ, पैदा होकर के 16 साल तक गायब,
अब 16, लेकिन एक माँ होती है। आज 16 साल बीत गए, लेकिन माँ का दुख नहीं गया। कहते हैं कि एक माँ के लिए तो जब पुत्र चला जाए तो जीवन भर पुत्र के लिए विकल रहते हैं। दरवाजे में सिर में हाथ रख कर के रुक्मिणी जी बैठी थी। आज भी उस माँ को लगता है मेरा लड़का कहाँ गया, मेरा लड़का कहाँ गया, जिंदा है कि नहीं है। वो सोच रही थी कि एकाएक आकाश मार्ग से प्रद्युम्न जी आकाश मार्ग से रथों के द्वारा पत्नी के साथ में लेकर रति देवी के साथ में आए। और जैसे ही रुक्मिणी ने अपने पुत्र को देखा, ये देखना भगवान कृष्ण से मिला जुला चेहरा। रुक्मिणी ने मन में विचार किया, आज मेरा लड़का जिंदा होता तो ऐसे किया था। तात्र सीता पांगे वहीदर भी वल्गुभासिनी अवस्मर स्वसुतम नष्टम स्नेहास्नुत पयोधरा। ये देखना उन्हें लगा मेरा लड़का होता तो ऐसे होता, क्योंकि भगवान के स्वरूप के कारण उनको लगा ये बात की तरह ये होता। और ऐसा कह करके ऐसा आपको बता दें, मातृत्व भाव जगा, ऐसा वात्सल्य उमड़ा उनके मन में। कहते हैं कि उनके स्तनों से दूध निकलने लगा। और तब तक लड़के बहू आकर के प्रणाम किए। देवर्षि नारद जी ने आकर के निराकरण कर दिया। उन्होंने कहा मैया जो आप सोच रही है वही है, कोई दूसरे। देखना आज लोग व्यक्ति भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करना चाहिए। आज व्यक्ति हर चाहता है तुरंत चीज मिल जाए। अरे तो आप ठाकुर जी की सेवा करो, विश्वास करो, एक समय ऐसा आएगा भगवान आपके सब दुखों को। इसलिए भगवान से निवेदन करना प्रभु कि हर समय आप हमारा साथ देते रहेंगे, और जब ठाकुर जी साथ देंगे तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी। भगवान से निवेदन करना चाहिए कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, हो बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना, हो बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना, हो बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना, हो बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा तेरा श्याम तू राजी मेरा जी, तू मेरा मैं तेरा श्याम तू राजी मेरा जी, तू मेरा मैं तेरा श्याम तू राजी मेरा जी, तू मेरा मैं तेरा श्याम तू राजी मेरा जी। तेरे नाम पे लिखती मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिखती मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिखती मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिखती मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, तो बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, तो बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना, तो बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना,
रजनीश एसपी पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर। हाथ जोड़कर करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना। 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 तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर लगा रहे मेरा आना जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर लगा रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला चलाए रखना हो चलाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सिलसिला बनाए रखना हो बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भाव के साथ दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए तेरी भक्ति में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरी भक्ति में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरी भक्ति में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरी भक्ति में मन लगता और कहीं ना लागे। सब कुछ फीका फीका लगता तेरे दर के आगे। सब कुछ फीका फीका लगता तेरे दर के आगे। सब कुछ फीका फीका लगता तेरे दर के आगे। सब कुछ फीका फीका लगता तेरे दर के आगे। भक्ति इस भूख को जलाए रखना हो जगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भक्ति के भूख को जलाए रखना हो जगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरे बनाए रखना हो बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरे बनाए रखना हो बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोले सियावर रामचंद्र की। देखो हम लोगों के बीच में हमारे पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सिंह जी का पदार्पण हुआ है। हम चाहेंगे कि मंच में आकर के भगवान का आशीर्वाद ले लें। मणिशंकर जी लेकर के आए। रुक जाएंगे, पहले आप पहन लेते फिर पहना देते।
सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे भगवान के विवाह के प्रथम विवाह के बाद पहले लड़के और बहू की चर्चा की। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप तो बाल बच्चों की कथा कहने लगे। हमने तो सुना था भगवान के बहुत विवाह, और उन्होंने तो एक विवाह की चर्चा करते हुए कहा कि सत्राजित स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषा स्यमन्तके न मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। उन्होंने कहा महाराज हमने सुना है कि जो सत्राजित नाम के राजा थे वो अपनी कन्या का भी विवाह भगवान से करते, और अपने उद्यम के द्वारा जो उन्होंने अस्मंतक मणि प्राप्त किया था वो भी दे दिया। क्यों दे दिया भाई? देखना, अगर कोई कमजोर व्यक्ति हो तो डबल शादी भी कर दे अपनी कन्या की, ठीक है, लेकिन जिसके पास अस्मंतक मणि हो, जहाँ अष्टभार सोना निकलता हो। अब भगवान का एक विवाह हो गया है, लड़का आ गया, बहू आ गया, ऐसे व्यक्ति से कोई दूसरी लड़की शादी करेगा क्या? तो पहले तो उन्होंने पूछा महाराज ये अस्मंतक मणि उन्होंने कैसे प्राप्त किया? तो बताते हैं कि ये जो सत्राजित था, कहते हैं भगवान सूर्य नारायण का भक्त भी है और सखा भी। एक बार इसने भगवान सूर्य नारायण की खूब आराधना की, और इसकी आराधना से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के कहते हैं कि अरे सत्राजित मांगो जो वरदान तुझको मांगना है। सत्राजित ने कहा महाराज वैसे तो हम लोग मित्र हैं, मित्र से बहुत लेने की इच्छा नहीं रखना चाहिए, हो सके तो दे दे। लेकिन महाराज हम मित्र तो हैं, लेकिन आप में जो दिव्य तेज है, मित्रता भी बराबरी का होना चाहिए। एक दिव्य तेज का व्यक्ति हो, दूसरा उसमें कोई लक्षण न हो। तो सत्राजित ने कहा महाराज जो आप में एक चमक है, अरे मुझे लगता है मैं आपको बराबर देखता रहूं, लेकिन देख नहीं पाता, मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। आखिर आपने कौन सी आराधना की कि जिस आराधना के कारण आप में दिव्य तेज है? तो सूर्य नारायण ने कहा तेज मेरा नहीं है, तब किसका? क्या भगवान ने जगत का कल्याण करने के लिए एक अस्मंतक मणि की माला दी। सूर्य नारायण कहते हैं मेरे में जो तेज निकल रहा है ये उस मणि का तेज है। सुन करके सत्राजित ने कहा आप कैसे मित्र हैं, पूरा माला अकेले पहने। अब ऐसा नहीं कि मित्र को भी एक ठो, अरे आप बहुत सबल हो गए हैं, धनवान हो गए हैं, आपका मित्र के पास में नहीं है तो कुछ तो उसको भी। सूर्य नारायण सत्राजित से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने जो अस्मंतक मणि की माला भगवान ने उनको दी थी उससे एक मणि निकाल करके सत्राजित, और सत्राजित को जब वो माला मिला एक तो दिव्य सूर्य नारायण की तरह तेज निकलती थी। जब इतने दूर में सूर्य नारायण है वहां से इतना तेज आता होगा तो बगल में रहे होंगे तो उस मणि में कितना तेज रहा। तेज ही नहीं है वहां, दुर्भिक्ष नहीं होगा, मरण नहीं होगा उस मणि में,
का प्रभाव ऐसा है कि आपको बता दें, इतना ही नहीं 8 भार सोना उससे रोज निकलता था। जिस समय सत्राजित ने उस मणि को प्राप्त किया तो देखना, मणि को उसको छुपा के रखना चाहिए था। लोग ऐसे चमत्कारिक मणि को जान जाएंगे तो कोई छोड़ेगा क्या, मार के ले लेंगे उसे। और नहीं तो आज की भाषा में सरकार को पता चले तो क्या नहीं, रत्न है ये, रत्नहारी च पार्थिव है, राजा के यहाँ राजकोष में जमा कर दो। राजा तो वहां के महाराज जो उग्रसेन है, व्यवस्था भगवान देखते हैं। भगवान को लगा एक सामान्य मणि के लिए क्या लालच करना। भगवान सुने लेकिन ये नहीं बुलवाए कि सत्राजित को बुलवा कहें कि मणि हमारे यहाँ जमा कर दो। भगवान ने कहा चलो, मन में विचार किया, हमने सूर्य नारायण को दिया, सूर्य नारायण ने इनको दे दिया, चलो हमने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, उनसे क्या होता। लेकिन चारों तो उस मणि कारण चारों तरफ सत्राजित का मान सम्मान बढ़ने लगा। घूम घूम को प्रचार भी करता था। और धीरे धीरे तो एक कहने लगा, एक दिन आएगा कृष्ण कमजोर बनेगा और मैं। लोग कहते थे कैसे, तो कहता था कृष्ण का सोना ईंटा पत्थर में है। द्वारिका के जो भवन बने हैं वो ईंटा पत्थर, वो सोने के। जो वहां के चक्रोड बने, रोड बने हैं, वो सोने के बने हैं। तो कहता था एक दिन धीरे धीरे वो घिसेगा, घिसते घिसते कुछ घिस गया, कुछ चोरी हो गया तो कुछ डाउन होगा, कमजोर होगा। और कहता था मेरे यहाँ कृष्ण का सोना घटने वाला और मेरा सोना, हमारे यहाँ तो 8 बार सोना रोज नया निकलेगा, उसके यहाँ तो निकलना नहीं। एक दिन तो उसको लगा कि चलो कृष्ण क्या है, वो भी बड़ा विचित्र हो। कहा कि सब लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, कहाँ पाए, कैसे पाए, क्या है। लेकिन भगवान कभी मिलने नहीं गए, तो उसको लगा चलो कृष्ण नहीं आया तो हम ही चल के उसको बता दें। आकर के भगवान जिस समय द्वारिका में भगवान कृष्ण से मिलने आया, द्वारिका के बच्चे खेल रहे थे दूर से। देखना, जब से भगवान रहते थे तब से बड़े बड़े देवी देवता ऋषि महात्मा भगवान से मिलने आते रहते थे। बालकों ने जाकर के भगवान से कहा प्रभु थोड़ा पोजीशन में बैठ जाओ। भगवान ने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा के सविता त्वं दृदृक्षुर जगत्पते। हे जगतपते, लगता है साक्षात सूर्य नारायण आपसे आपका दर्शन करने के दिव्य तेज मणि का तेज तो गले में पहन के। लेकिन भगवान तो सर्वांतर्यामी, भगवान जानते। भगवान ने कहा ना ना, भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं है। तो सब लोगों ने कहा इतना तेज और किसमें है। तो भगवान ने कहा कि प्राणासो रविर्देव सात्राजित मणिना ज्वलम। भगवान ने कहा सूर्य नारायण तो सत्राजित है, मणि प्राप्त किया है, उसका तेज। भगवान के पास आया, भगवान को प्रणाम किया। अब राजा महाराजा हैं तो प्रतिनिधि हैं तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। ऐसा मान लो भगवान सरपंच तो नहीं थे लेकिन प्रतिनिधि सरपंच थे। पत्नी सरपंच हो जाए तो काम कौन करता है, पति करता। ऐसा है, राजा भले ही नाना को बनाए थे लेकिन काम के राजा भगवान ही थे। आया, भगवान को प्रणाम किया, बैठ गया, कुछ हाल चाल हुआ, लेकिन भगवान ने एक बार भी चर्चा नहीं किया कि मणि कहाँ प्राप्त। सत्राजित ने कहा बड़ा ईर्ष्यालु है, दुनिया पूछती है, पूछता भी नहीं, और ना पूछे तो जबरन क्या कर। भगवान ने पूछा नहीं तो उसका मन नहीं लगा। उठ करके सभा में चला गया जहां कचहरी लगती। और जिस समय कचहरी में चला गया है, आपको बता दें कचहरी में वहां और जो अक्रूर जी आदि थे, वहां सभासद लोग बैठे थे, उन लोगों ने चर्चा किया, कहा देखो कम से कम ये लोग। लेकिन वो कृष्ण तो बड़ा ईर्ष्यालु है, वो तो पूछा तक नहीं। लेकिन अक्रूर जी ने उनको समझाया कि देख सत्राजित, एक तो मणि तुमको सूर्य नारायण को देना नहीं चाहिए था, दे दिए तो छुपा के रखना चाहिए था। अब तूने प्रचार कर दिया है तो जो कोई भी जान जाएगा तो लालच के मारे मणि को मार करके तुमसे ले लेगा, तुझे मार भी डालेगा, ले भी लेगा। इसलिए अगर तू हमारी बात माने तो एक काम कर, इस मणि का रक्षण अगर कोई कर सकता है तो द्वारिका गणराज्य कर सकता है। इसे राजकोष में तू जमा कर दे, हम कृष्ण से आदि से बलराम को समझा देंगे तो इसका जो धन है, जो सोना निकलता वो तुमको दे दिया करेंगे, मणि कोष में जमा कर, कम से कम मणि तो सुरक्षित रहेगी। अक्रूर ने कहा ये देखो,
इनकी चाल तो देखो, आज कहोगे कि जमा कर दो कल दोगे, अरे आप सबल हो कल नहीं दोगे तो मैं क्या कर लूंगा। उसने कहा मैं मणि वड़ी देने वाला नहीं, अगर मणि चाहिए जाओ तुम भी सूर्य नारायण की आराधना करो, दिया। सोचा था हम तो दिखाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ तो लालच करके लेना चाहते हैं। देखना द्वारिका में भगवान के यहाँ जमा नहीं कराना चाहा, लेकिन भाई से बहुत प्रेम करता था। इसके भाई का नाम था प्रसेनजीत। एक दिन भाई प्रसेनजीत ने कहा कि भैया जब से मणि आई है चारों तरफ आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, मुझे भी लोग कहते तेरा भाई के पास में ये जीजाई ऐसी मणि आई, तुम्हारे यहाँ इतना सोना होता है। सत्राजित ने प्रसेनजीत से कहा भैया भाई भाई में क्या, जो मेरा है वो तेरा, जो तेरा है वो, अगर तुमको भी कभी पोजीशन बनाना हो, किसी सभा सोसाइटी में जाना हो, तो कहता है मणि उस दिन तू पान के चला जाएगा। प्रसेनजीत ने कहा भैया सभा सोसाइटी तो नहीं, वो आखेट खेलने का शौकीन था, शिकार करने। उसने कहा मणि में दिव्य तेज है, कभी कभी शिकार खेलते खेलते रात्रि हो जाती है, तो आने में अंधेरा में दिक्कत होती, कहो तो शिकार खेलने के लिए ले जाऊं। अब बताओ उस मणि को हेडलाइट का काम कराने लगा। मणि को गले में बांध करके चला गया शिकार खेलने के लिए। एक सिंह ने देखा उसके उस दिव्य तेज को, उसने सोचा जो जीव इतना चमत्कारी जीव है, इतना जिसमें तेज है, उसका मांस कितना मीठा हो। सिंह ने आक्रमण किया, घोड़ा को भी मार दिया, प्रसेनजीत को भी मार दिया, मणि छीन लिया। और मणि छीन करके लेकर के सिंह जा ही रहा था कि जामवंत जी ने देख लिया। जामवंत जी जानते हैं ना, रामावतार में जो था। लेकिन जरा सोचो, रामावतार में बूढ़े थे, अति बूढ़ा, जर्जरावस्था, तो कृष्णावतार में कितना जवान हो गए होंगे, और ज्यादा ना होंगे बूढ़े। लेकिन आज भी उस बूढ़े में इतनी ताकत है कि जैसे उन्होंने उस सिंह के पास मणि को देखा, आसवंतक मणि को समझ गए ये दिव्य मणि सिंह कहाँ लेके जा रहा है, आक्रमण कर दिए, सिंह को मार डाले। और सिंह को मार करके मणि लेकर के अपनी कंदरा में चले गए। और महाराज जामवंत की एक लड़की है जिसका नाम था जाम्बवती, उन्होंने खेलने के लिए उस मणि को अपनी कन्या, ये देखना गलत हाथ में जाने के कारण कहते हैं मणि की भी दुर्गति हुई। कहीं कोई टार्च का काम कर रहा है, अंत में जाके खिलौना बन गया। इधर प्रसेनजीत लौट करके नहीं आया तो सत्राजित चारों तरफ भगवान को बेइज्जत करने लगा, ठाकुर जी की निंदा करने लगा। देखो कृष्ण मणि हमसे मंगवा रहा था, हमने दिया नहीं, तो देखो हमारे भाई को मार करके मणि छीन लिया। आज लोगों को बदनामी का डर नहीं होता, पहले लोग बदनामी का बहुत डरते थे। गीता में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कि संभावित कीर्ति मरणादतिरिच्यते। एक इज्जतदार व्यक्ति को अपकीर्ति मरण से भी को, गोस्वामी जी ने लिखा कोटि मरण सम दारुण दाहु। भगवान चाहते तो अकेले मणि ला सकते, लेकिन अकेले लाके देते हैं तो कल के लोग कहते देखो भैया बदनामी के डर के मारे लाके दे दी। इसलिए पुरजन परिजन को बुला करके, मित्र राजाओं को बुला करके भगवान आपको बता दें मणि को ढूंढने के लिए निकल गए। जंगल में गए, जाकर देखते हैं कि घोड़ा मरा है, प्रसेनजीत मरा है। भगवान ने कहा देखो इसको इन दोनों को किसी ने मार दिया। अब ये हुआ कि देखो कोई न कोई पांव का निशान होगा, शेर के पांव का निशान देख करके आगे गए, शेर भी मरा। भगवान ने कहा बड़ी आफत है, मणि से कितने लोगों की मौत हो। शेर के बाद में कहे कि देखो जिसने शेर को मारा होगा उसके पांव का निशान होगा, तो भालू के पांव का निशान। उस निशान का अनुगमन करते हुए गए, वो एक कंदरा में वो निशान गया। लेकिन आजकल के राजा महाराजा बड़े लोग होते तो कोई नौकर से कहते जा रहे जब भीतर देखो तो अपना बाहर रख। लेकिन भगवान ने कहा जिसने शेर को मारा होगा वो कोई सामान्य नहीं होगा, आप लोग बाहर में रहें, मैं अंदर, भाई बदनामी हमको लगी है, हम अंदर में जाके देखते हैं। जैसे बाली ने सुग्रीव को कहा था कि 15 दिन हमारा इंतजार करना, वैसे ही भगवान ने भी पुरजन परिजन से कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, 15 दिन तक नहीं लौटा तभी जान लेना कि कृष्ण रहा। भगवान कहते हैं कि 15 दिन बिना खाए पिए हम किसी से लड़ सकते हैं।
कि परखे हो मोहिए कपखवारा नहीं आवाऊं तब जान तुम्हारा परखे हो मोहिए कपखवारा नहीं आवाऊं तब जान तुम्हारा भगवान ने कहा एक पक्ष हमारा इंतजार करना, उसके बाद भगवान अंदर चले। लेकिन भगवान एक पक्ष में लौट के, इसलिए आपको बता दें कभी देवी पुराण सुनना तो देवी पुराण में कथा आती है। जब लौट के चले गए हैं तो महाराज इनके पिता वसुदेव जी ने जगदम्बा की आराधना